हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य अजमेरा और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे जो क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो कि फेडरलिज्म। तो क्या होता है फेडरलिज्म और किस तरह से जो फेडरल कंट्री होती है, फेडरल गवर्नमेंट, वो यूनिटरी गवर्नमेंट से डिफरेंट होती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो सब समझेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसकी क्या पावर्स होती है। तो लेट सपोज कि कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये पीपल है, वो लोग इलेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करेंगे। और वो रिप्रेजेंटेटिव जब मेजोरिटी वोट गेन करते हैं इंडिविजुअली किसी भी इलेक्शन के अंदर, तो वो बनते हैं एमपी एमएलए। और ये जो एमपी एमएलए होते हैं यही पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के। तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, कानून बनाना। तो कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का है, लेकिन कानूनों को इंप्लीमेंट करने का काम किसके पास है? तो ये जो इलेक्शन होते हैं इसके अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी वोट गेन करती है वो बनती है रूलिंग पार्टी। उसी के पास ये काम होता है कि वो डेमोक्रेटिक रूलिंग गवर्नमेंट बनेगी, वो वही जाके राज करेगी आगे। और इसके बाद में इसी लेजिस्लेचर से वो निकलते हैं इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। किसी कंट्री में ये अलग होते हैं, किसी कंट्री में ये लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। तो जब ये इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव जो है वो उनका काम है इन लॉज को इंप्लीमेंट करना, और उन लोगों के पास ये ऑथोरिटी है कि ये इनके पास पावर है कि ये जो कानून है इनको लोगों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑथोरिटी जो है, ये पावर कहां से आई उनके पास? ये पावर बेसिकली आई है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे जो लेजिस्लेचर है उनका क्या फंक्शन है, कैसे वो लॉज बनाएंगे और उन लॉज को एग्जीक्यूटिव जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे लोगों के ऊपर। तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसने परमिशन दी इनको ये सब करने के लिए? किसने कह दिया कि तुम हम पे लॉज इंप्लीमेंट करो, तुम कानून बनाओ और हम पे इंप्लीमेंट कर दो? तो ये परमिशन जो है खुद लोगों ने दिया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पेज है प्रियम्बल, उसकी जो लाइन है पहली, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो लाइन है इसका मतलब है कि हम खुद भारत के लोग जो हैं वो ये परमिशन दे रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको कानून बनाने के लिए और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हम पे। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसके पास ये पावर्स होती है। और यही पावर जो है जब कई सारे लेवल्स में डिवाइड की जाती है, कई जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो यहाँ पे देखो हम, इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल ऑथोरिटीज, यानी कि हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके सेंट्रल ऑथोरिटीज एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ पावर इनके पास रहती है और कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, और इस पॉलिटिकल सिस्टम को हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो अब हम समझेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। तो इसके अंदर हम फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि कुछ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसी तरह से लेजिस्लेचर में सेंटर में होता है पार्लियामेंट, जिसके अंदर होते हैं अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट। ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके लेजिस्लेचर के। और इसी के ही तरह जो स्टेट्स होते हैं, अलग अलग प्रोविंस या स्टेट होते हैं, उसके अंदर होता है स्टेट लेजिस्लेचर।
और ऐसे ही जुडिशरी के अंदर सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट या फिर फेडरल कोर्ट, और इसके नीचे होते हैं हमारे हाई कोर्ट। अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमको हाई कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर पावर जो है वो डिवाइडेड है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसी तरह से लेजिस्लेचर में कुछ कानून जो है पार्लियामेंट बनाता है और कुछ कानून जो है स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने कानून स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। लेकिन जुडिशरी का क्या हाल चाल है? जुडिशरी जो है वो इंडिया के अंदर एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यहाँ पे कोई फेडरल फीचर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसा ही हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की जो वर्क होता है उसको डिनाई नहीं कर सकता। जो हाई कोर्ट करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल तक कर सकता है। यानी कि इसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स, तो जो कि फेडरलिज्म से एकदम अपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी भी कुछ कंट्रीज के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो यह सब हमने देखा। तो ये जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, अगर इनके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, चैप्टर 1 जो है वो इसी सेपरेशन ऑफ पावर पे बात करता है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उसके अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है, और इसी को ही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। लेकिन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है, जिसको हम आज फेडरलिज्म बोल रहे हैं, कि कुछ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हमने देखा कि कैसा ये फेडरल जो सिस्टम होता है वो उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमने देखा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या एग्जांपल्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पहला एग्जांपल हम लेंगे यूएसए। यूएसए जो है वो एक ट्रू फेडरल कंट्री है। इसका क्या मतलब हुआ? यूएसए यानी कि इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों की जो पावर है वो एकदम इक्वल डिवाइडेड है। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट जो है या फिर जो फेडरल असेंबली है वो ओवर रूल नहीं कर सकती है। ऐसे ही जो यूएसए का जो फेडरल कोर्ट है वो उसके कुछ काम है, ऐसे ही जो वहाँ के जो हाई कोर्ट है वो कुछ काम है उनका भी, लेकिन वो ओवर रूल नहीं करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर है ना, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही हाई कोर्ट करेगा, ऐसा यूएसए में नहीं है। तुम तुम्हारा जानो, हम हमारा जानेंगे, यही सिस्टम है यूएसए के अंदर, और इसी वजह से इसको कहते हैं ट्रू फेडरलिज्म। दूसरा जो टाइप है जो हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा कि सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है, जैसे कि ये है चाइना के अंदर या फिर श्रीलंका में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन देगी वही करेगी स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ इंडिपेंडेंस है, कुछ पावर है और कुछ काम ये कर सकती है। तो ये है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम आते हैं इंडिया पे। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक फेडरल कंट्री है या फिर एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखती है? क्या है इंडिया? तो इसका आंसर है कि दोनों, या फिर दोनों ही नहीं। इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री भी नहीं है ठीक से, ना ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया है क्वासी फेडरल। तो ये क्वासी फेडरल क्या होता है? क्वासी फेडरल होता है कि जिसके अंदर दोनों के फीचर्स हो, फेडरल के भी और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फीचर्स हो। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे जो आज के टाइम पे बीजेपी सरकार है सेंटर के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट में जो डिफरेंट सरकारें हैं, तो इनके पास कुछ पावर तो है, लेकिन ज्यादा पावर जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे ज्यादा पावर रहेगी बजाय स्टेट गवर्नमेंट के। और यही जो फीचर है ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है।
लेकिन फिर भी कुछ पावर तो है। इसी वजह से हमारे दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, फेडरल फीचर और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर क्वासी फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये हमने देखा कि कुछ एग्जांपल्स है। ऐसे ही हमारी बुक में एक बेल्जियम का एग्जांपल है। बेल्जियम जो था वो 1993 में चेंज हुआ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वहां पे सारी पावर जो है सेंट्रलाइज्ड थी, सब कुछ सेंट्रलाइज था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर थी। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया बेल्जियम के लोगों ने कि कुछ पावर जो है वो हम स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे, और इसी वजह से ये जो सिस्टम हुआ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ये चेंज होके वहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुका है। तो इस तरह से बेल्जियम जो है वो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गया है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम देखेंगे कि जो फॉर्मेशन होता है फेडरलिज्म का वो जो उसके दो टाइप्स होते हैं, और वो दो टाइप्स क्या है। कोई भी कंट्री के अंदर उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये फेडरलिज्म जो है वो इवॉल्व होता है, और इसके भी दो टाइप्स है। पहला है कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के अंदर क्या है, यानी कि बहुत छोटे छोटे से स्टेट्स होंगे, जैसे ये कोई भी एरिया है, उसके बहुत छोटे छोटे से स्टेट्स होंगे, वो सब ये डिसाइड करेंगे कि हम सबको एक साथ यूनाइट होना है और हम सबको एक बड़ा कंट्री बनाना है, और इसी को ही कहते हैं कमिंग टुगेदर। तो जैसे इसका एग्जांपल जो है वो है यूएसए। यूएसए के अंदर क्या हुआ कि यूएसए के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे, अराउंड 50 स्टेट्स, और 50 स्टेट्स ने अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये डिसाइड किया कि हम सब एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। इसी वजह से इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये एग्जांपल है कमिंग टुगेदर का। दूसरा जो टाइप है इसका वो है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है हमारा इंडिया इंडिया के अंदर बहुत सारे डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लैंग्वेजेस है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उन सब की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं उन सबको होल्ड करने का जो होता है वही होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यानी कि इंडिया के अंदर आज जो हम बहुत सारे स्टेट्स देखते हैं, उतने स्टेट्स नहीं थे 1947 जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। उस टाइम पे बहुत कम स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन नए नए स्टेट्स जो है वो बनते गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको भी थोड़ा थोड़ा पावर देती गई टू बी देयर। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नया स्टेट बनता है तो नई स्टेट गवर्नमेंट बनती है, और फिर बाद में उनको पावर देनी पड़ती है। तो ये जो है बहुत सारी स्टेट्स को होल्ड करके रखती है। लेकिन तो इसी का ये सब एग्जांपल जो है वो इंडिया है, और ये दो टाइप से कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो हमने देखा कि क्या होता है फेडरलिज्म के क्या कुछ फीचर्स देखे हमने, उसकी जो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे फेडरल फीचर या फिर जो यूनिटरी फीचर्स है वो किस तरह से दिखाई देते हैं। इसके कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे, और फिर बाद में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके जो दो टाइप्स होते हैं कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, वो भी हमने समझा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।